गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज हम लोग पढ़ेंगे अपना साइंस से चैप्टर 12 लाइट। और ये इस चैप्टर का पार्ट 1 है और बाकी के पार्ट 2 पार्ट 3 जो आने वाले चैप्टर्स को हम कंप्लीट करेंगे वो आपको बाद में वीडियोस मिल जाएंगे हम चैनल में। तो आज के लिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर 12 लाइट। तो सबसे पहले ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसे समझना भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि लाइट जो होता है वो होता कैसे है। कैन आई लुक एट द पिक्चर shown above, we see that not only the original monument itself or also looks its picture in the water. This picture in the water shows, as we know, that is due to the phenomenon known as reflection of light. यानी कि यहाँ पे जो हमें एक पिक्चर दिख रहा है जो कि है हमारे ताजमहल का। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ताजमहल तो हमें मॉन्यूमेंट पूरा अच्छे से दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे जो वाटर है वहाँ पे भी हमें ताजमहल का रिफ्लेक्शन दिख रहा है। ऐसा इसलिए है, ऐसा क्यों हमें रिफ्लेक्शन क्यों दिख रहा है? तो ऐसा इसलिए है क्योंकि एक फिनोमिनन है जो कि है हमारा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, इसकी वजह से ऐसा हो रहा है। अब रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट ये होता क्या है? एक्चुअली में क्या होता है कि जो लाइट होता है ना उसकी वजह से हमें हर चीज़ दुनिया में दिखाई देती है। अब यहाँ पे मान लो सन है, सन एक सोर्स ऑफ लाइट है। यहाँ से सन का रेज जो है वो मॉन्यूमेंट पे पड़ा, तो मॉन्यूमेंट पे जैसे पड़ता है ना, तो एक बात आप लोग को पता होना चाहिए कि जो लाइट है ना, जब वो लाइट किसी ऑब्जेक्ट पे पड़ता है तो वो अलग अलग जगह पे रिफ्लेक्ट कर देता है। यानी कि कोई लाइट रे यहाँ पे सन था, तो सन जैसे यहाँ से उसका लाइट रे यहाँ इस मॉन्यूमेंट पे आया, तो इस मॉन्यूमेंट पे जो लाइट आया ना ये कई जगह पे रिफ्लेक्ट हो जाता है, काफ़ी जगह पे, जिसकी वजह से अगर मान लो यहाँ पे एक सन है, यहाँ पे एक सन है और यहाँ से एक लाइट रिफ्लेक्ट हुआ, ठीक है, और यहाँ पे हम है। तो अब हम जानते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट पे अगर कोई लाइट पड़ता है तो कई जगह पे रिफ्लेक्ट होता है, तो वही रिफ्लेक्ट बैक होकर हमारे आँखों तक पड़ता है, तो तब हमें जा कर के वो दिखाई देता है। तो सेम चीज़ यहाँ पे हो रहा है कि जैसे यहाँ पे सन है तो उससे एक लाइट जो है वो यहाँ पे रिफ्लेक्ट किया हमारे ताजमहल पे, तो इस ताजमहल का जो लाइट था वो कई जगह पे रिफ्लेक्ट होता है, तो वहाँ जाके वाटर में भी रिफ्लेक्ट हो गया। अब वाटर से हमने इसे देख लिया कि यहाँ पे वाटर में रिफ्लेक्शन हो गया। तब यहाँ पे चैप्टर में हमें आगे बताया गया है कि ये तो था रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो हम समझ चुके हैं कि कोई भी अगर ऑब्जेक्ट पे लाइट पड़ता है तो वो कई जगह पे रिफ्लेक्ट बैक करता है, तो उसी वजह से अगर कोई ऑब्जेक्ट है उस पर अगर रिफ्लेक्शन पड़ता है तो तब वो हमारे आँखों तक आता है, तभी वो हमें ऑब्जेक्ट दिखता है। मान लो जैसे ये पेंसिल है और इस पेंसिल पे अगर मैं लाइट जला देता हूँ, अगर इस पेंसिल पे लाइट आता है तो वो जो लाइट आएगा ना वो उस पर जाएगा और उसके बाद ये रिफ्लेक्ट बैक काफ़ी तरह के डायरेक्शंस में होगा, लेकिन ये हमारे आँखों तक रिफ्लेक्शन पहुँचेगा इस पेंसिल का। यहाँ से लाइट आया और ये हमारे आँखों तक जब पहुँचेगा, हमारे आँख तक, तो तब ये हमें दिखाई देगा। तो इस फिनोमिनन को, जिसके वजह से हमें ऐसी चीज़ें देखने को मिलती है, चाहे ताजमहल को वाटर में देखना हो, किसी भी ऑब्जेक्ट को दुनिया में देखना हो, तो वो हमारा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट जो फिनोमिनन है इसी के ऊपर बेस्ड है। अब आगे यहाँ पे कह रहा है हमें कि वी हैव ऑलरेडी लर्नड इन क्लास 6 that a plane mirror can change the direction of the light falling on it, such as a change in the direction by mirror due to the reflection of the light by the mirror. तो इसका मतलब है कि हमने क्लास 6 में पढ़ा है कि प्लेन मिरर यानी कि कोई एकदम नॉर्मल मिरर जो आईना जो हम घर में यूज़ करते हैं, तो उसके अंदर एक टेंडेंसी यानी उसके अंदर एक पावर होता है कि वो लाइट का डायरेक्शन को चेंज कर सकता है। अगर मान लो ये एक प्लेन मिरर है, इस पेंसिल को मान लो एक प्लेन मिरर है और यहाँ से एक लाइट गिर रहा है, तो वो लाइट को दूसरे डायरेक्शन में उसका डायरेक्शन को चेंज भी कर सकता है। तभी तो होता क्या था, तो तभी क्या होता था कि बचपन में क्या होता था, जैसे एक प्लेन मिरर रहता था उसके ऊपर सन का रेस पड़ता था तो हम किसी के मुंह पे दिखा देते थे तो उसका मुंह चमक जाता था। तो इससे हम ये सीख सकते हैं कि जो हमारा प्लेन मिरर होता है वो डायरेक्शंस को चेंज भी कर सकता है। अब कह रहा है सच अ चेंज इन द डायरेक्शन बाय द प्लेन मिरर ड्यू टू द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बाय द मिरर। और ऐसा चेंज क्यों होता है? क्योंकि लाइट का रिफ्लेक्शन पड़ता है। हमने रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के फिनोमिनन में पढ़ा ही कि किसी भी ऑब्जेक्ट पे अगर कोई भी लाइट पड़ता है, उसके ऊपर पड़ता है, तो वो काफ़ी सारे डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट कर देता है। तो अगर हम किसी प्लेन मिरर को रखेंगे तो वो भी इसी तरह से रिफ्लेक्ट बैक कर देगा। हम यहाँ कह रहे हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट फ्रॉम अ प्लेन शाइनी और पॉलिश्ड
surfaces, mirrors, stainless steel spoon plate is known as the regular or a plane reflection. This is so because the light is reflected from these surfaces in a well-defined ordinary manner, and this results in a glare. तो इसका ये मतलब है कि जो हमारा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है, अगर वो कोई बहुत ही मान लो बहुत ज़्यादा एक प्लेन सरफेस है, एकदम साफ़ सुथरा सरफेस है जो कि बहुत ज़्यादा पॉलिश्ड है, यानी कि कोई प्लेन सरफेस जो कि बहुत ज़्यादा पॉलिश्ड है और बहुत ज़्यादा चमकता है, तो उस पर अगर कोई लाइट पड़ता है ना, तो वो जो होता है वो रेगुलर मैनर में रिफ्लेक्ट बैक हो जाता है। इसको समझने के लिए हम यहाँ पे इस पेज से समझ सकते हैं। जैसे कि मान लो यहाँ पे ये हमारा एक प्लेन है, एक प्लेन सरफेस है। अरे ये बन गया, यहाँ बना देता हूँ। यहाँ पे जैसे एक प्लेन सरफेस है, यानी बहुत ही पॉलिश्ड और साफ़ सुथरा सरफेस है। तो अगर इसके ऊपर लाइट का जो रेस पड़ेगा, अगर इसके ऊपर कोई रिफ्लेक्टेड रे पड़ा, इसके ऊपर कोई लाइट का रे पड़ा, बहुत सारा लाइट का रे पड़ता है वैसे तो, अगर यहाँ से एक ये पड़ा, एक ये पड़ा, ठीक है। तो इसके बाद अगर ये पॉलिश्ड और साफ़ सुथरा सरफेस है ना, तो ये जो रिफ्लेक्ट बैक करेगा, हम जानते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के फिनोमेनन में कि अगर किसी भी ऑब्जेक्ट पे अगर लाइट का रिफ्लेक्शन पड़ता है ना, तो काफ़ी सारे डायरेक्शन में रिफ्लेक्शन देता है। उसी वजह से अगर हम यहाँ पे खड़े हैं और यहाँ पे ये एक ऑब्जेक्ट और यहाँ पे लाइट का सोर्स है, तो जैसे लाइट का सोर्स आएगा तो वो रिफ्लेक्शन अगर हमारे आँखों के साइड पर पड़ेगा ना, तो तब जाके हमें ये ऑब्जेक्ट देखने को मिलता है। और इसी के बारे में यहाँ पे हमें बताया गया है कि प्लेन्स मिरर जो होता है, अगर मान लो ये है ना, यहाँ पे एक मिरर है, अभी ये क्या प्लेन सरफेस है, यानी ये पॉलिश्ड और प्लेन सरफेस है, तो इसके अंदर जो रिफ्लेक्शन होगा ना, वो भी पैरेलल होगा, पैरेलल। इसका ये मतलब होता है कि अगर कोई लाइट का रेज एकदम प्लेन या पॉलिश सरफेस पे पड़ता है ना, तो इसका रिफ्लेक्शन भी होता है वो भी एकदम सीधा जाता है, यानी पैरेलल होता है, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेट जाता है। अगर मान लो यहाँ पे बहुत ज़्यादा अनपॉलिश्ड या फिर अनप्लेन सरफेस है, यहाँ अनप्लेन सरफेस है, नॉन प्लेन सरफेस है, तो यहाँ पे अगर कोई लाइट का रिफ्लेक्शन पड़ेगा ना, तो वो बहुत ही अलग अलग डायरेक्शन में, कहीं से यहाँ चले जाएगा, कहीं से यहाँ चले जाएगा, कहीं से यहाँ चले जाएगा, ऐसा होता है, क्योंकि वो जो होता है वो नॉन पॉलिश सरफेस होता है। और इस टाइप के सरफेस को हम कहते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन। यहाँ पे देख सकते हैं रेगुलर या प्लेन रिफ्लेक्शन कहते हैं। और इस टाइप का सरफेस जहाँ पे नॉन प्लेन सरफेस है, तो वहाँ पे रिफ्लेक्शन होता है, तो वो अनपैरेलल वे में जाता है, डिफ्यूज्ड मैनर में। और यहाँ पे रेगुलर मैनर में जाता है, यहाँ पे डिफ्यूज्ड मैनर में। तो उस टाइप के इस प्लेन सरफेस पे होता है हमारा रेगुलर और प्लेन रिफ्लेक्शन। और दूसरे टाइप जहाँ पे नॉन प्लेन सरफेस होता है, अनपॉलिश्ड सरफेस होता है, तो वहाँ पे हमारा डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन जो होता है वो यहाँ पे हमारा टेक प्लेस करता है। और यहाँ पे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि हमने तो ये देख लिया कि हमारे दो टाइप के रिफ्लेक्शन होते हैं, ठीक है। एक होता है हमारा रेगुलर रिफ्लेक्शन, रेगुलर, और एक होता है हमारा इरेगुलर रिफ्लेक्शन। दो टाइप के हुए, रेगुलर, इरेगुलर रिफ्लेक्शन। तो हम जो ह्यूमंस है, हमें कोई ऑब्जेक्ट जो है ना, वो इरेगुलर में यानी डिफ्यूज्ड मैनर में दिखता है। इसका मतलब जो कोई नॉन पॉलिश सब्सटेंस है उस पर जो लाइट पड़ता है, तो वो इरेगुलर मैनर में कहीं पे भी जाता है, तो उसी वजह से हम देख सकते हैं। हम इसमें रेगुलर, हम जो पॉलिश्ड में, जो हमारे पॉलिश सब्सटेंसेस में जो हमारा रेगुलर रिफ्लेक्शन होता है, तो हम इसमें नहीं देख पाते, हम इरेगुलर में देखते हैं। वो इसलिए क्योंकि हमारे सराउंडिंग्स में ज़्यादातर जो सब्सटेंस होते हैं वो हमारा क्या होता है, इरेगुलर मैनर में चलते हैं, क्योंकि वो प्लेन सब्सटेंसेस होता है। नहीं, ऐसा नहीं, हम इस पर भी देख सकते जैसे हमें मिरर्स में देखने को मिलता है। बट 90%, जो 99% या 90% मान लो, वो हमें डिफ्यूज्ड मैनर में ही दिखते हैं, क्योंकि ज़्यादातर अनपॉलिश्ड या नॉन प्लेन सरफेस होता है। तो अब आगे हमें इस चैप्टर में यहाँ पे बताया गया है कि हम एक एक्टिविटी को परफॉर्म करेंगे जिससे हम इमेज जो होता है किसी ऑब्जेक्ट का, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी किसी प्लेन मिरर में अगर कोई इमेज बनता है तो उसका कैरेक्टरिस्टिक्स को अब हम समझेंगे। उसके लिए यहाँ पे हमें बताया गया है। अब यहाँ पे करना क्या है, यहाँ पे हमने सबसे पहले एक चेस बोर्ड को ले लेना है,
चेस बोर्ड को लेना है, उसके बाद हमें क्या करना है, एक शार्पनर ले लेना है और उसे 2 बॉक्सेस छोड़ के रख देना है, और यहाँ पे एक प्लेन मिरर को हमें रखना है। और फिर हमने जो जो चीज़ नोटिस की उसको कंक्लूड करके यहाँ बोल्ड लाइंस में लिखा है। तो यहाँ पे हम इसे समझ लेते हैं। कह रहे थे इमेज इज ऑलवेज ऑफ द सेम साइज एज दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट एज फार द बिहाइंड द मिरर एज द ऑब्जेक्ट इज इन फ्रंट ऑफ इट। इसका मतलब है कि अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को मिरर के जितना दूर रखेंगे तो उतना ही दूर हमें इमेज जो है वो मिरर के अंदर दिखेगा। मान लो यहाँ पे जैसे ये ऑब्जेक्ट जो था ये हमने मिरर से 2 बॉक्सेस छोड़ के रखा, तो जो इमेज मिरर के अंदर बनेगा वो भी 2 बॉक्सेस छोड़ करके ही बनेगा। वो यहाँ पे कह रहा है उतना ही सेम और सेम साइज़ का। मान लो शॉर्पनर जो है अगर ये 2 इंच का है तो वो जो ये ऐना के अंदर जो यानी हमारा मिरर के अंदर जो इमेज बनेगा वो भी 2 इंच का ही होगा और सेम डिस्टेंस में होगा। अब यहाँ पे अगली चीज़ हमें कंक्लूड की गई है दैट इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट फॉर्म बाय अ प्लेन मिरर कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड ऑन अ स्क्रीन, दिस इमेज इज देयर फॉर अ वर्चुअल इमेज। इसका मतलब है कि कोई इमेज अगर कोई ऑब्जेक्ट फॉर्म करता है, किसी ऑब्जेक्ट का फॉर्म होता है एक प्लेन मिरर के द्वारा, तो उसे हम स्क्रीन पे ऑब्टेन नहीं कर सकते। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हम इस पेपर से समझेंगे। तो इस पेपर का ये देखो, यहाँ पे जैसे मान लो यहाँ पे एक कैंडल है। वैसे तो ड्राइंग उतनी अच्छी है नहीं। मान लो यहाँ पे ये कैंडल है। अब यहाँ पे यहाँ पे एक प्लेन मिरर रखते हैं हम, ठीक है। ये हमारा प्लेन मिरर है। मान लो कैंडल यहाँ नहीं, कैंडल ये प्लेन मिरर है और कैंडल इसके आगे यहाँ ऐसे रखा हुआ है, ठीक है। ये हमारा कैंडल ये हो गया। तो अब देखो यहाँ जो प्लेन मिरर हमारा है, और अगर हम यहाँ पे कोई ब्लैक कलर का कोई भी पर्दा रख दे या कोई प्लेन पेपर रख दे, तो यहाँ पे क्या होगा? कोई भी अगर हम प्लेन या शाइनी सब्सटेंस यहाँ पे रखते हैं, यहाँ पे हमारा कैंडल है, यहाँ पे हमारा प्लेन मिरर है, तो होगा क्या? हम तो यहाँ पे अपोजिट साइड है, तो अपोजिट साइड से हम नहीं देख सकते। जो इस मिरर के आगे यानी यहाँ पे जो आगे होगा वही इसे देख सकता है। तो अगर हम इसे यहाँ पे रखेंगे तो कैंडल जो है ना वो यहाँ पे शो नहीं होगा। यानी कि अगर इस पर देखो लाइट का रिफ्लेक्शन इस पे पड़ा, अभी डिफरेंट डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट इसे कर देगा। अब जैसे रिफ्लेक्ट करेगा तो ये यहाँ पे इस पर्दा पे भी रिफ्लेक्ट करेगा, बट यहाँ पे हमें कैंडल का इमेज फॉर्म नहीं होगा। ऐसा प्लेन मिरर के केस में होता है। एक हमारे एक और टाइप का मिरर होता है स्फेरिकल मिरर, जो कि गोल होता है कम्प्लीटली शेप में। तो उसके अगर हम कैंडल रखेंगे और यहाँ पे अगर हम कोई प्लेन सरफेस या कुछ भी रखते हैं, तो यहाँ पे जो लाइट का रिफ्लेक्शन होगा ना बैक, तो उसकी वजह से हमें यहाँ पे कैंडल का इमेज फॉर्म होगा, वहाँ पे हमें शो होगा। लेकिन इस केस में नहीं होगा। तो इसका यही मतलब है कि ये वर्चुअल इमेज जहाँ पे हमें स्क्रीन पे ऑब्टेन नहीं होता, जैसा हमें प्लेन मिरर के केस में देखा, तो वो हमारा वर्चुअल इमेज होता है। अब कह रहे हैं इमेज डज नॉट अपीयर अपसाइड डाउन एंड इज ऑलवेज अपराइट इरेक्ट। इसका मतलब है कि जो इमेज होता है ना वो कभी भी हमें उल्टा नहीं दिखाई देगा। अगर मान लो ये हमारा पेंसिल है, ये मिरर है, यहाँ पे जो अगर हम रखेंगे यहाँ पे रिफ्लेक्शन होगा लाइट का, तो उसके बाद जो इमेज अंदर फॉर्म होगा ना वो भी सीधा ऐसा ही बनेगा। वो ऐसा नहीं कि ऐसा उल्टा हो जाएगा। वो स्पेरिकल मिरर के केस में होता है, प्लेन मिरर में ऐसा ही रहता है। और ये जो होता है ना ये उल्टा दिखाई देता है। अगर जैसा कि आप देखते भी होंगे कि अगर आप प्लेन मिरर के सामने खड़े हो जाते हो तो आपका जो राइट हैंड होता है वो आपका लेफ्ट हैंड दिखता है, और जो आपका लेफ्ट हैंड होता है राइट हैंड ऐसा दिख सकता है, लेकिन उल्टा नहीं होगा। और यही जो उल्टा हमें दिखता है, जो हमारा लेफ़्ट राइट बन जाता है, राइट लेफ़्ट बन जाता है, ये भी एक फिनोमिनन है। इस फिनोमिनन का नाम है लेटरल इन्वर्जन, जिसके अंदर हमें उल्टी चीज़ें दिखती है प्लेन मिरर के अंदर। और ऐसा ज़्यादातर एम्बुलेंस करती है, क्योंकि आगे जो गाड़ी जा रही होती है उसे तो ओवरटेक करना होता है, क्योंकि उसे जल्दी जाना होता है। तो उसके आगे कैमरा लगा हुआ होता है, कैमरा या मिरर लगा हुआ होता है। तो जो मिरर लगा हुआ होता है ना, तो एम्बुलेंस उल्टा लिखा हुआ होता है, ताकि उसके ऊपर रिफ्लेक्शन लाइट का पड़ेगा, तो लेटर इन्वर्जन की वजह से हमें एम्बुलेंस शब्द जो है वो सीधा दिखाई देगा। अब यहाँ से हम आगे पढ़ेंगे टॉपिक लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के बारे में। तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन जो उसके बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है,